हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बहुत ही जबरदस्त चाइनीज मूवी के साथ। बट बिफोर वी कंटिन्यू द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम बोरा को देखते हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में थी और अचानक से वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में मौजूद थी। उसे बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। तभी वो सोच रही थी कि मेरे स्टमक में इतना पेन क्यों हो रहा है। जबकि डॉक्टर शेन्यू को बताते हैं कि बोरा का कट काफी डीप था, उसकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है, लेकिन अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। आपको उनकी बहुत ज्यादा केयर करनी होगी। शेन्यू बोरा के पास आता है तो उसे देखते हुए वो सोचने लगी ये कितना हैंडसम है, पता नहीं किस लकी लड़की का हस्बैंड होगा। तभी शेन्यू उसे कहने लगा मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट साइन कर दिया है और तुम भी इसे जल्दी से साइन कर दो। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। तुम्हारी बड़ी ख्वाहिश थी ना मुझे डिवोर्स लेने की। तभी वो सोचने लगी क्या तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो। बोरा सोचने लगी ये मुझे बोरा क्यों बुला रहा है, क्या मेरा हस्बैंड है और इसका नाम भी शेन्यू है, ये कितनी बड़ी बात है। ये सब तो उस कैरेक्टर के नाम है जिसका नॉवल मैं अभी लिख रही थी, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस नॉवल के एंड में बोरा के साथ क्या होता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी बोरा को अपना पास्ट याद आने लगा जब वो शेन्यू से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी मैंने तुमसे शादी की जबकि तुम मुझे डिजर्व भी नहीं करते थे। मैंने तुम्हें अपनाया और तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने का वादा किया बावजूद इसके कि तुम एक क्रिपल इंसान थे। लेकिन देखो तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम कैसे मेरे लवर को जेल भेज सकते हो जबकि तुम जानते हो कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तभी शेन्यू कहने लगा हाँ क्योंकि वो मेरे बॉडीगार्ड को अटैक कर रहा था। बोरा कहने लगी जाहिर है वो तुम्हारे बॉडीगार्ड को अटैक ही करता क्योंकि वो हम दोनों को मिलने नहीं दे रहा था। आखिर वो होता कौन है मेरे लवर को मुझसे मिलने से रोकने वाला। मैं तुम्हें बार बार बता रही हूँ अगर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रही हूँ तो ये मेरा तुम पर एहसान है। पता नहीं मैंने क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लिया था। इनफैक्ट अब मैं ऐसी लाइफ गुजारना ही नहीं चाहती। और तभी वो नाइफ उठाकर खुद को बुरी तरह से स्टैब कर देती है। अपने ख्यालों की दुनिया से निकलते हुए बोरा सोचने लगी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये उसी नॉवल का प्लॉट है जो मैं लिख रही थी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि नॉवल के एंड में बोरा के साथ क्या होता है। उसका लवर उसे बुरी तरह से धोखा दे देता है, एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है और सारा पैसा उसके लवर को चला जाता है। लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया है मैं बोरा जैसी बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तभी वो बताती है कि शेन्यू मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो। मेरे हस्बैंड होने के नाते आपको मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी शेन्यू मन ही मन में सोचने लगा क्या ये मुझे सच में हस्बैंड बुला रही है, मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा। शेन्यू से कहने लगा देखो बार बार उलझने से अच्छा है कि तुम एक ही दफा डिसाइड कर लो कि तुम क्या करना चाहती हो। मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट तुम्हारे कहने पर तैयार किया था और तुम्हारे ही कहने पर इसे साइन किया है। लेकिन बोरा एक दफा फिर अपना डिसीजन सुनाते हुए उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और प्लीज आइंदा मेरे सामने डिवोर्स का नाम मत लेना। तभी शेन्यू से पूछता है अगर तुम्हें ये सब ही करना था तो फिर तुमने खुदकुशी क्यों की। बोरा कहने लगी हाँ वो मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी थी और मुझे यकीन है कि मेरी इस बेवकूफी के लिए तुम मुझे माफ कर दोगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि अपनी इस तरह की गलतियां मैं कभी भी रिपीट नहीं करूंगी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। बोरा के बदलते हुए इस रंग ने शेन्यू को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था। तभी वो गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहने लगा ठीक है लेकिन आज की रात तुम हॉस्पिटल में ही रहोगी, कल से तुम घर आ सकती हो। शेन्यू वहाँ से जा चुका था। तभी बोरा अपनी लाइफ के बारे में सोचते हुए कहने लगी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं सच में अपने नॉवल की मेन लीड की लाइफ में घुस चुकी हूँ। लेकिन बोरा की जिंदगी में घुसकर उसकी जिंदगी को चेंज करना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सीन शिफ्ट होता है तो हम बोरा को देखते हैं जो इस वक्त अपने घर पर मौजूद थी। तभी उसकी फ्रेंड लूज के पास आकर कहने लगी देखो बोरा तुम कितने आराम से यहाँ पर बैठी हुई हो, तुम्हें जरा भी आइडिया है कि युवा को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी है, मेरे साथ चलो हमें उसे बचाना होगा। तभी बोरा कहने लगी देखो मुझे उसमें बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन लूज की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तभी कहने लगी मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम युवा से कितना प्यार करती हो और उसके लिए कुछ भी कर सकती हो, मेरे साथ चलो हमें अभी के अभी चलना होगा। शेन्यू के पाँव पड़ जाओ कुछ भी करो लेकिन युवा को बचा लो, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे अलावा उसे कोई भी नहीं बचाएगा। तभी वो कहने लगी युवा को मेरी तरफ से 100 साल की जेल हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोरा की हालत से बेखबर लू से खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगी। तभी बोरा उसे बताती है कि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। इतने में वहाँ पर शेन्यू आ जाता है। शेन्यू को देखते ही बोरा उसे बताती है कि ये लड़की यहाँ पर बहुत शोर कर रही है और देखो इसे मेरी हालत का भी बिल्कुल एहसास नहीं, प्लीज इसे यहाँ से निकाल दो। तभी शेन्यू के कहने पर गार्ड्स उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वो जा चुकी थी। तभी बोरा शेन्यू से कहने लगी देखो वो जबरदस्ती मुझे घसीटने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगता है मेरा वाउंड खुल चुका है, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। जिस पर शेन्यू कहने लगा ठीक है मैं डॉक्टर को भिजवा दूंगा। बोरा शेन्यू को रोकते हुए उसे कहने लगी लू मुझे लेने के लिए आई थी, उसे लगता है कि मुझे युवा को बचा लेना चाहिए और वो मुझे बता रही थी कि मैं युवा से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन एक्चुअली युवा अब मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को परेशानी उठानी पड़े। तभी शेन्यू कहने लगा हाँ इसलिए तुमने खुद को स्टैब नहीं कर दिया था। जिस पर बोरा कहने लगी मैं आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। बोरा एक दफा फिर शेन्यू को बताती है कि वो बहुत तकलीफ में है। जिस पर वो कहने लगा ठीक है मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। लेकिन वो रोकते हुए कहने लगी तुम मेरे पास रहो, मेरी तकलीफ खुद ही दूर हो जाएगी। और साथ ही वो शेन्यू को केस करती है।
उसके इस रूप पर शन्यू को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर मेड आकर उन्हें बताती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है, जिस पर बोरा कहने लगी मुझे तो बहुत भूख लग रही है। कुछ देर में वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी बोरा कहने लगी मुझ में तो अपने हाथ तक हिलाने की जान नहीं है, शन्यू क्या प्लीज तुम मुझे नाश्ता करा सकते हो। जिस पर वो पूछता है कि तुम क्या खाना चाहोगी। बोरा के कहने पर शन्यू उसे एग खिलाता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया और बोरा से कहने लगा मुझे लगा था कि तुम्हें एग्स ना पसंद है। तभी वो कहने लगी कि इस वक्त मैं इंजर्ड हूँ और मुझे बैलेंस न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है। वैक्सीन में शन्यू का मैनेजर उसे बताता है कि बोरा के चेकअप के लिए डॉक्टर पहुंच चुका है। तभी वो कहने लगा मैं देख रहा हूँ कि उसकी इंजरी एब्डोमिनल है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। ऐसे लगता है जैसे उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो चुकी हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इस इंसिडेंट का उसकी पर्सनैलिटी से क्या ताल्लुक है। जबकि दूसरी तरफ बोरा को दिखाया जाता है जिसे डॉक्टर कह रहा था कि मैंने आपकी स्टिचेस रिमूव कर दिए हैं, लेकिन आपको खुद को पानी से दूर रखना होगा। इतने में बोरा को मिसेस क्यू की कॉल आती है। बोरा को याद आता है कि पास में मिसेस क्यू से कितनी बुरी तरह से बुली किया करती थी। बोरा कॉल अटेंड करती है तभी मिसेस क्यू से बताती है कि तुम्हारे डैड की बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि बर्थडे की सेलिब्रेशन में तुम हमें ज्वाइन करो। जिस पर वो कहने लगी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मिसेस क्यू को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी पता नहीं तुम खुद को समझती क्या हो, मैंने तुम्हें इनवाइट क्या कर लिया, तुम तो हवाओं में ही उड़ने लगी हो। तभी मिस्टर क्यू कहने लगे मुझे दो मैं उससे बात करता हूँ। बोरा से बात करते हुए मिस्टर क्यू कहने लगे मेरी बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हस्बैंड के साथ मेरी बर्थडे अटेंड करने के लिए आओ। तुम जानती हो ना तुम्हारे हस्बैंड कितने बड़ी सोसाइटी से हैं। उसे अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहूंगा। तभी मिसेस क्यू कहने लगी उसे ये भी याद दिला दो कि उसके हस्बैंड पैरालाइज्ड है ताकि वो ज्यादा हवाओं में ना उड़े। बोरा कहने लगी मेरे पास ना मेरे हस्बैंड के पास आप लोग की सेलिब्रेशन को ज्वाइन करने के लिए टाइम है। आप लोगों को पता तो होगा कि सक्सेसफुल लोग कितने बिजी रहते हैं, इसलिए प्लीज मुझे और मेरे हस्बैंड को बार बार डिस्टर्ब मत किया करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम बिल्कुल भी नहीं आने वाले। जिस पर उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बोरा कॉल ड्रॉप कर चुकी थी तभी वो अपनी वाइफ से कहने लगी ये लड़की दिन ब दिन मेरी कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक इंसान ऐसा है जिसके कंट्रोल से ये बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। मूवी आगे बढ़ती है तो हम बोरा को देखते हैं जिस वक्त शैन्यू के साथ लंच कर रही थी। तभी वो कहने लगा आज हमें तुम्हारे डैड की तरफ जाना है, एक्चुअली उनकी बर्थडे है, तुम कोई अच्छा सा गिफ्ट देख लेना। बोरा साफ साफ बता देती है कि अपने डैड की बर्थडे पार्टी में उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो नहीं जाना चाहती। जिस पर शैन्यू कहने लगा ग्रैंडपा चाहते हैं कि हम दोनों उनकी पार्टी को अटेंड करें और तुम्हें तो अच्छे से पता है कि ग्रैंडपा की मर्जी के सामने हमारी नहीं चला कर थी। जिस पर बोरा सोचने लगी अब तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इस सब का फायदा जरूर उठाना चाहूंगी। नेक्स्ट सीन में शैन्यू को दिखाया जाता है जो उस वक्त बोरा का वेट कर रहा था, जबकि बोरा पूरे जी जान से अपनी तैयारी में मसरूफ थी। लेकिन जब वो तैयार होकर नीचे आती है तो शैन्यू बस उसे देखता ही रह गया। कुछ ही देर में वो शैन्यू के साथ अपने डैड की तरफ पहुंची है तो उसके स्टेप मॉम उसे देखते ही कहने लगी क्या तुम्हें किसी से मिलने की तमीज नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मैनर्स सिखा देती हूँ, आइंदा किसी के घर जाओ तो उनसे मिलते हुए उन्हें हेलो जरूर कहना। जिस पर वो कहने लगी हेलो तो मैं बोल देती हूँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो मुझे अच्छे लगते हों। शैन्यू मिस्टर क्यू को बर्थडे विश करते हुए उन्हें बताता है कि वो उनके लिए ओरिजिनल पेंटिंग लाया है। जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोचने लगे कि ये यकीनन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। लेकिन साथ ही शैन्यू बताता है कि आज उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसलिए जाना पड़ेगा। जिस पर मिस्टर क्यू सोचते हैं इसकी नजरों में तो मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मुझसे जान छुड़ाने के लिए यहाँ से जाने की कर रहा है, जबकि इसकी नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए मैंने अपनी बेटी की शादी तक इससे कर दी। और शैन्यू से कहने लगी अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं आराम से ही आऊंगी। जिस पर वो कहने लगा ठीक है तुम ड्राइवर के साथ आ जाना। शैन्यू के जाने के बाद बोरा वहाँ पर मौजूद गेस्ट को अपने हस्बैंड के लाए हुए एक्सपेंसिव गिफ्ट के बारे में बताती है। तभी सभी लोगों को उसका गिफ्ट देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। सभी लोग पेंटिंग देख रहे थे तभी बोरा सोचने लगी मेरा ख्याल है मुझे कुछ खा लेना चाहिए, लेकिन वो ठीक से खा पाती इससे पहले ही वहाँ पर फेन आ जाती है जो बोरा को देखते ही कहने लगी तुम्हारी चोरी करने की आदत अभी तक नहीं गई ना, देखो तुम खाना चोरी कर रही हो। के जवाब में बोरा कहने लगी भला मैं चोरी करके क्यों खाने लगी, याद रखो मैं यहाँ पर स्पेशली इनवाइटेड हूँ और सबसे बड़ी बात ये मेरे बाप का घर है। फिन कहने लगी देखो जरा तुम्हारी जुबान कितनी तेजी से चल रही है, लगता है कि मुझे एक दफा फिर तुम्हारी जुबान जड़ से काटनी पड़ेगी। जिस पर बोरा कहने लगी इस बारे में सोचना भी मत, मैं वो बोरा नहीं रही जो खामोशी से तुम्हारे जुल्म सहा करती थी, अगर तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया तो मेरा नाम बदल देना। इस पर फिन कहने लगी मेरा ख्याल है आज तुम्हारा नाम बदल ही लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और तभी वो आगे बढ़ते हुए बोरा को मारने लगी, लेकिन बोरा उसे ऐसा सबक सिखाती है कि वो खुद हैरान रह गई। वो फिन से कहने लगी मैंने सिर्फ तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने के लिए ये स्पेशल स्किल्स सीखी है, तुम्हें बता दूं मुझे मारना तो दूर की बात आइंदा मुझ पर हाथ उठाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिन की हेल्प के लिए पुकारी जाने वाली आवाजें सुनते ही उसके पेरेंट्स बाकी गेस्ट के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी उसकी स्टेप मॉम कहने लगी देखो जरा तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, बहुत हिम्मत है तुम्हारी, तभी हमारे घर में खड़े होकर मेरी ही बेटी को मार रही हो, लेकिन अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। और उन्हें बताती है कि इस सब की शुरुआत खुद फिन ने की थी, लेकिन उसकी बात सुनने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था।
मिसेस क्यू से कहती है, मैं अच्छे से देख रही हूँ कि तुम बहुत हवाओं में उड़ती जा रही हो, लेकिन तुम शायद जानती नहीं पर काटने का तरीका मुझे बहुत अच्छे से आता है। आज सभी गेस्ट के सामने तुम्हें नाको चने ना चुपवा दिए तो मेरा नाम बदल लेना। तभी वो कहने लगी, मैंने आप सबको बताया ना कि मेरी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और फिन के साथ मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे खुद फिन ने मजबूर किया था। दूसरी तरफ हम शेन्यू को देखते हैं, जिसका मैनेजर उसे कह रहा था, सर क्या आपको नहीं लगता कि आपने मिस्टर क्यू को कुछ ज्यादा ही महंगा गिफ्ट दे दिया है? जिस पर वो कहने लगा, हाँ एक बार तो बनता ही है, साल में एक ही दफा उनकी बर्थडे आती है, इसके बाद उनसे कम ही मिलना होता है और वैसे भी उनकी गैलरी में इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स ऑलरेडी मौजूद होंगी। मैं मैनेजर को कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि मिस्टर क्यू के घर पर बोरा को बहुत ज्यादा बुली किया जा रहा है। तभी इस बात के बारे में शेन्यू को पता चलता है तो वो मैनेजर को वापस मिस्टर क्यू के घर जाने के लिए कहने लगा। वापस आते हैं बोरा की तरफ, जिसके डैड उसे कह रहे थे, फिन पर हाथ उठाने से पहले कम से कम तुम्हें एक दफा मेरे बारे में सोच लेना चाहिए था। बोरा उन सबको बताती है कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम लोगों को याद रखना चाहिए कि मैं किसकी वाइफ हूँ। अगर मेरे हस्बैंड को इस बारे में पता चल गया तो आप सबकी खैर नहीं। फिन कहने लगी, देखो जरा, यह हमें डरा भी रही है तो किस इंसान से, उससे जो खुद अपने पाँव पर खड़ा तक नहीं हो सकता। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शर्म के बारे किसी के सामने बोल भी ना पाती कि मेरे हस्बैंड एक ट्रिपल इंसान है, लेकिन तुम सबके सामने हमें अपने हस्बैंड से डरा रही हो। उसने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें जबरदस्ती उसके सर पर थोप दिया। उसे ना तो तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना वो खुद किसी काम की चीज है। सोचने की बात है, जो इंसान खुद अपने काम के लिए अपने मैनेजर पर डिपेंडेंट है वो तुम्हारे लिए क्या ही स्टैंड लेगा। तभी मिसेस क्यू कहने लगी, फिन तुम इससे अपना बदला ले सकती हो, लेकिन याद रखो जितना बुरा इसने तुम्हारे साथ किया है तुम्हें उससे डबल इसको सबक सिखाना होगा। इतने में वहाँ पर शेन्यू आ जाता है। शेन्यू को वहाँ आते देख के ही बोरा के सांस में सांस आ जाती है, जबकि दूसरी तरफ क्यू फैमिली पूरी तरह से घबरा चुकी थी। बोरा के हस्बैंड को आता देखकर बॉडीगार्ड्स उसे छोड़ देते हैं। तभी वो पूछने लगा, ये सब क्या हो रहा है? मैं पूछता हूँ तुम लोग कैसे मेरी वाइफ को इस तरह से ट्रीट कर सकते हो? तभी मिसेस क्यू कहने लगी, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली ये सिस्टर्स आपस में गेम खेल रही थी। हमारी फैमिली का रूल है, जो भी कोई गलती करता है उसे पनिश मिलती है, चाहे वो लड़की मैरिड ही क्यों ना हो। तभी शेन्यू कहने लगे, आपके रूल्स अपनी जगह, लेकिन आप लोगों को याद रखना चाहिए था कि बोरा किसकी वाइफ है। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी एब्सेंस में मेरी वाइफ को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। तभी मिस्टर क्यू कहने लगे, मिस्टर शेन्यू आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मिसेस क्यू कहने लगी, आप बिला वजह उसकी साइड ले रहे हैं। आपकी वाइफ इतनी भी सीधी नहीं जितनी आपके सामने बनती है। तभी शेन्यू कहने लगा, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई उसके साथ इस तरह का बिहेवियर करे मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। मिस्टर क्यू मैदान में कूदते हुए कहने लगे, मैं जानता हूँ शेन्यू, हमारे कुछ रूल्स बिल्कुल बेतुके हैं और इनकी कोई सेंस नहीं बनती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आपके सामने आपकी वाइफ से माफी मांगे ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। मिस्टर क्यू फिन को बोरा से माफी मांगने के लिए कहते हैं, जिस पर फिन कहने लगी कि इससे माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसे जो करना है कर सकता है, मैं कभी भी बोरा से माफी नहीं मांगूंगी। मिस्टर क्यू से बार बार माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थी, जिस पर शेन्यू को और भी गुस्सा आ जाता है। मिस्टर क्यू बोरा से कहने लगे, तुम बताओ अपने हस्बैंड को कि हम सब गेम खेल रहे थे और ये कि हमारी फैमिली में ये सब एक नॉर्मल बात है। जिस पर बोरा कहने लगी, मुझे आपकी फैमिली और उसके रूल्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब बात इतनी खुल ही चुकी है तो मैं सब गेस्ट के सामने अनाउंस करती हूँ कि आज के बाद क्यू फैमिली के साथ मेरा किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है। क्यू फैमिली के साथ मैं अपने सभी टाइज खत्म करती हूँ, इसलिए आइंदा मुझे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश न करना और न ही आप लोगों को मेरे हस्बैंड को कांटेक्ट करना चाहिए। मिस्टर क्यू कहने लगे, बोरा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना तुम हमारा खून हो। जिस पर बोरा कहने लगी, मैं पहले ही ये सब डिसाइड करके आई थी, मुझे दोबारा रिपीट ना करना पड़े कि मुझे आप लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं रखना, इसलिए प्लीज मुझे कभी भी परेशान मत कीजिएगा। तभी मिसेस क्यू कहने लगी, बोरा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किस किस्म बेहिस लड़की हो तुम? क्या तुम्हें अपने बाप का भी लिहाज नहीं जिसने अपने खून पसीने की कमाई से तुम्हें पाला है? तभी वो कहने लगी, नहीं मुझे किसी का कोई एहसास नहीं है और न ही मैं किसी का एहसास करना चाहती हूँ। मैं ये फैसला अपने खुले दिल से ले रही हूँ और इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत भी नहीं है। जबकि शेन्यू सोच रहा था, इस लड़की का जो जी में आता है बस कर जाती है। इसे ये भी एहसास नहीं कि अगर ग्रैंडपा को इस सब के बारे में पता चला तो वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। और शेन्यू से कहने लगी, आप थक चुके होंगे, मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। तभी शेन्यू मिस्टर क्यू को बताता है कि आपके साथ होने वाली सभी डील्स को मैं कैंसिल करता हूँ, कि मेरे ऑफिस को विजिट करने की जहमत बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बोरा शेन्यू को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। तभी फिर मिस्टर क्यू के पास आकर कहने लगी, डैड क्या आपने अपनी बेटी की असलियत देखा उसे आप तक का एहसास नहीं। तभी मिस्टर क्यू से एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगे, तुम्हारी वजह से मेरी मिलियंस की डील कैंसिल हो चुकी है, अपनी शक्ल यहाँ से गुम करो वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ हम बोरा को देखते हैं, जिस वक्त शेन्यू को सफाई देते हुए कह रही थी, मैंने बिल्कुल भी शुरुआत नहीं की। वो लड़की मेरे पास आकर मुझे धमकियां दे रही थी और कह रही थी कि वो मेरे गले में फोक घुसा देगी। शेन्यू कहने लगा, इसके बदले में तुमने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। क्या ये सब करते हुए तुम्हें मेरे रेपुटेशन का बिल्कुल ख्याल नहीं आया? जिस पर वो बताती है कि वो सब तो मैंने सेल्फ डिफेंस में किया था, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आइंदा कभी भी वो काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन खराब हो। और साथ ही उसे बताती है कि उसे क्यू फैमिली बहुत बुरी लगती है, इसलिए आइंदा कभी भी उनके घर ना भेजा जाए।
शेन्यू के करीब आते हुए बोरा उसे बताती है कि फिन की वजह से मेरे लिप्स पर जख्म आ चुके हैं और मुझे बहुत दर्द हो रही है, जिस पर वो तंजिया कहता है कि वैसे तो ये इतना बड़ा जख्म नहीं, लेकिन अगर तुम बहुत पेन हो रही है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। बोरा उसे आने के लिए थैंक्स कहती है, जिस पर वो कहने लगा तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते ये मेरी ड्यूटी थी, इस चीज ज्यादा थैंकफुल होने की कोई जरूरत नहीं है, जिस पर वो डिसअपॉइंट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है तो हम बोरा को देखते हैं, जिसे इस वक्त बहुत भूख लग रही थी। वो कुछ बनाने के लिए किचन में आती है तो वहाँ पर शेन्यू पहले से ही मौजूद था। बोरा देख रही थी कि शेन्यू पानी लेने की कोशिश कर रहा है, तभी वो उसे पानी देते हुए कहने लगी क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है, जिस पर वो कहने लगा नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पहने हुए कपड़ों पर गौर करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पहने हुए कपड़ों का फैब्रिक बहुत थिन है। तभी वो कहने लगी एक्चुअली वो बस मैं सोने ही जा रही थी। तभी वो शेन्यू को बताती है कि वो अपने लिए नूडल्स बनाने वाली है और क्या वो नूडल्स खाएगा, जिस पर वो कहने लगा नहीं, मुझे भूख नहीं है। शेन्यू जा चुका था। तभी बोरा सोचने लगी पता नहीं इस तरह की डिपेंडेंट लाइफ ये कब तक गुजारता रहेगा, मुझे इसको ठीक करने में इसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं जरूर इसकी हेल्प करूंगी ताकि ये दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो सके। अगली सीन में मैनेजर को दिखाया जाता है, जो बोरा को कह रहा था कि आपके कहने पर मैंने आपको सभी टॉप नॉच डॉक्टर्स का डाटा सेंड कर दिया है और ये मिस्टर शेन्यू की रिपोर्ट्स हैं। मैनेजर बोरा से कहता है अगर आप मिस्टर शेन्यू के साथ किसी किस्म का प्रैंक करने वाली है तो मैं आपको बता दूं अपनी सेहत को लेकर वो बहुत ज्यादा सीरियस है। तभी वो बताती है कि नहीं, मैं उनको सीरियसली किसी डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं उन्हें ठीक करके ही दम लूंगी। जबकि दूसरी तरफ हम मिस्टर शेन्यू को देखते हैं, जो इस वक्त अपनी मीटिंग में मौजूद थे और उनका फोन स्क्रीन के साथ कनेक्टेड था। तभी उन्हें बोरा की कॉल आती है। असिस्टेंट बोरा की कॉल अटेंड करता है। तभी उसकी आवाज पूरे रूम में गूंजने लगी और वो कह रही थी शेन्यू क्या हम आज लंच करने के लिए एक साथ जा सकते हैं, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तभी एम्प्लॉयज इस बात पर हंसते हैं। तभी शेन्यू एम्बैरेस हो जाता है और वो बोरा को बताता है कि वो बिजी है, जिस पर वो कहने लगी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर लूंगी और जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ऑफिस से ही पिक कर लूंगी। एक्चुअली आज मेरा तुम्हारे साथ बाहर लंच करने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा था। तभी सभी एम्प्लॉयज को देखते हुए वो कहने लगा अपने काम पर फोकस करो, क्या मेरे चेहरे पर कोई जोक लिखा हुआ है। कुछ देर बाद शेन्यू बोरा के साथ लंच करने में बिजी था। तभी बोरा उसे बताती है एक्चुअली आज मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, मैं अकेले भी आ सकती थी लेकिन मैंने सोचा हम दोनों को एक साथ आना चाहिए। बोरा को देखते हुए शेन्यू सोचने लगा आखिर ये पहले जैसी पैरानॉइड क्यों नहीं रही, ये लड़की इतनी चेंज क्यों लग रही है, ऐसे लगता है जैसे इसकी सारी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी हो। मुद्दे पे आते हुए बोरा शेन्यू को बताती है कि उसने कुछ न्यूरो सर्जन को कॉन्टैक्ट किया है और उसे उम्मीद है कि शेन्यू ठीक हो सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ न्यूरो सर्जन को देखने के लिए चलो। शेन्यू बोरा को बताता है कि वो काफी साल तक अपना ट्रीटमेंट कराता रहा है लेकिन किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट नहीं हुई और उसे अपना ट्रीटमेंट कराने में अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बोरा उसके करीब आते हुए उसे कहती है तुम्हें अपना ट्रीटमेंट रुकवाए काफी साल हो चुके हैं, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए, प्लीज मेरी खातिर ही सही लेकिन हाँ कह दो। लेकिन शेन्यू एक दफा फिर साफ साफ इनकार कर देता है। वहाँ से वापस अपने सीट पर आते हुए बोरा के कपड़ों पर पानी गिर जाता है। तभी शेन्यू उसकी हेल्प करने लगा लेकिन ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था। अपने कपड़ों को ठीक करने के लिए बोरा रेस्टरूम में आती है तो वो सोच रही थी आखिर ये लड़का इतना जिद्दी क्यों है, इसे कन्विंस करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, लेकिन साथ ही वो सोचती है कि वो ऐसा जरूर करके दिखाएगी। यकीन था कि आज नहीं तो कल वो शेन्यू को ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस कर लेगी। बोरा वापस अपने टेबल की तरफ जा रही थी। तभी पिंक उसका रास्ता रोकते हुए कहने लगी लगता है तुम बहुत जल्दी में हो। तभी वो कहने लगी तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो, क्या मैंने तुम लोगों को बता नहीं दिया था कि मैं फ्यू फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप को खत्म कर चुकी हूँ। एक्चुअली बिंग भी बोरा की स्टेप सिस्टर थी। तभी वो कहने लगी इसी बात के लिए तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, देखो किस किस्म की नमक हराम लड़की हो तुम, हमारे डैड ने कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाला, तुम्हें हमेशा उन्होंने प्रेफर किया लेकिन देखो तुम आस्तीन का सांप निकली। जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे हस्बैंड एक सक्सेसफुल इंसान है तो तुमने हमारी फैमिली के साथ रिलेशनशिप ही खत्म कर दिए। बोरा कहने लगी हाँ तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है, मैं एक नमक हराम और बेहिस लड़की हूँ, तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है सोच लो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम में या तुम्हारी फैमिली में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। बिंग कहने लगी मुझे समझ नहीं आती तुम इतनी इतराती क्यों हो, ठीक है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है लेकिन तुम्हारे हस्बैंड एक क्रिपल इंसान है जो अपने पाँव पर खड़ा तक नहीं हो सकता। तभी बोरा कहने लगी हाँ वो क्रिपल है, अपने पाँव पर खड़ा तक नहीं हो सकता लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि तुम्हारे डैड जो अपने पाँव तक पर खड़े हो सकते हैं उनके आगे रिक्वेस्ट करने के लिए झुक जाते हैं। और अगर तुम्हें अपने डैड का इतना ही ख्याल है तो तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी बहन की बदतमीजियों की वजह से तुम्हारे डैड को ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है और अगर तुम उनका मजीद नुकसान नहीं कराना चाहती तो मुझे परेशान करना बंद कर दो। बोरा की इन बातों पर बिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से जाने लगी तभी उसकी नजर सामने बैठे शेन्यू पर चली जाती है। वो शेन्यू के पास आकर कहने लगी देखिए कितनी बड़ी कोइंसिडेंस की बात है,
लेकिन आप विंडो के साथ वाली टेबल पर बैठे हुए हैं, जबकि मैं इस टेबल को अपने लिए रिजर्व कराना चाहती थी, लेकिन मुझे बताया गया कि ये किसी और ने रिजर्व करा दी है। बड़ी ही अजीब बात है, जहाँ पर मैं बैठना चाहती थी वहाँ पर आप बैठे हुए हैं। तभी शैन्यू उन्हें बताता है कि एक्चुअली ये टेबल मेरे वाइफ ने रिजर्व कराई है और उसे पता है कि मैं हमेशा विंडो के पास बैठना ही प्रेफर करता हूँ। अगर मेरी वाइफ की तरह आप भी टाइम पर रिजर्वेशन करवा लेती तो शायद आज आप यहाँ पर बैठी होती। तभी बिंग उसे बताती है कि ये रिजर्वेशन उसने नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड ने कराई है। शैन्यू को देखते हुए बिंग का खून खोल रहा था। तभी उसकी नजर सामने से आने वाले वेटर पर पड़ती है, जिसके हाथ में गर्मा गर्म सूप मौजूद था। तेजी से आते हुए वेटर के सामने वो अपना पाँव रखती है तो उसके हाथों से सारा सूप गिर चुका था और वो सारे का सारा गर्मा गर्म सूप शैन्यू के ऊपर आने वाला था, लेकिन इससे पहले ही बोरा उसे बचा लेती है। वेटर को डांटते हुए कहने लगी, किस किस्म के अनप्रोफेशनल वेटर हो तुम, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा सामने एक बीमार इंसान बैठा हुआ है। तभी बोरा कहने लगी, ज्यादा बनने की कोई जरूरत नहीं है। बोरा वाइन का गिलास बिंग के सर पर उंडेलते हुए कहने लगी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो कुछ भी हुआ एक्चुअली इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए था कि शैन्यू मेरे हस्बैंड है। वहाँ पर मौजूद बाकी गेस्ट इस लड़ाई को बढ़ता हुआ देखकर वीडियो बनाने लगे। तभी वहाँ पर बिंग का हस्बैंड आ जाता है, जो बिंग को सपोर्ट करते हुए कह रहा था, तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई बिंग को परेशान करने की। मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं किसी को भी उसे परेशान करने नहीं दूंगा। देखो लड़की, जो कुछ तुमने किया इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी रकम चुकाना पड़ेगी। तभी उसे देखते हुए बोरा सोचने लगी कि कम से कम ये लड़का बिंग का हस्बैंड तो नहीं है। बिंग के हस्बैंड से तो मैं मिल चुकी हूँ। बोरा बिंग से कहने लगी, तुमने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ आई हो, लेकिन ये लड़का तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। तभी वो कहने लगी, एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी लाइफ में घुसने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। बिंग कहने लगी, यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने वीडियो बनाई है और उसमें देखा जा सकता है कि तुमने मेरे सर पर वाइन का गिलास उंडेला है। मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि किस तरह तुमने मुझे इंटेंशनली परेशान करने की कोशिश की है। तभी शैन्यू कहने लगा, तुम क्यों पुलिस को कॉल करोगी, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिंग सोचने लगी कि ऑलरेडी सब लोग वीडियोस बना रहे हैं, अगर मेरे हस्बैंड ने इन वीडियोस में देख लिया कि मैं किसी और के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तभी वो बोरा से कहने लगी, मेरा ख्याल है कि हम दोनों को इस बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। देखो बराए नाम ही सही, लेकिन हम सिस्टर्स हैं, इतनी छोटी सी बात पर क्या झगड़ा करना। लेकिन बोरा उसे याद दिलाती है कि ये सब तुमने शुरू किया था और याद रखो जो तुम लोग शुरू करते हो उसे मैं प्रॉपर तरीके से खत्म करके ही दम लेती हूँ। जब तक तुम झुककर मुझसे माफी नहीं मांगोगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। और यूँ ना चाहते हुए भी बिंग को सब लोगों के सामने झुककर बोरा से माफी मांगनी पड़ी। नेक्स्ट सीन में बोरा को दिखाया जाता है, जो गर्मा गर्म सूप गिरने की वजह से बहुत ज्यादा पेन में थी। तभी वहाँ पर शैन्यू आ जाता है। बोरा उससे पूछती है कि क्या तुम अभी तक सोए नहीं, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तभी वो बताता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी पीठ चल रही होगी क्योंकि तुमने आज खुद को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। मैंने सोचा मैं तुम्हारी पीठ पर मेडिसिन लगा देता हूँ ताकि तुम्हारी तकलीफ कुछ कम हो जाए। पूछती है क्या तुम ऐसा कर सकते हो, जिस पर शैन्यू कहने लगा, क्या तुम्हें मुझसे इतने से काम की उम्मीद भी नहीं है। शैन्यू उसके करीब आकर उसकी पीठ पर मेडिसिन लगाने लगा तो वो देखता है कि वो सच में बहुत ज्यादा जख्मी है। तभी उसे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा क्योंकि शैन्यू को खुद के इतनी करीब देखकर बोरा बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। तभी उसे याद आता है कि आज बोरा उसे किस तरह से रिक्वेस्ट कर रही थी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। बोरा उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जिस पर शैन्यू कहने लगा, मैं न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करने के लिए रेडी हूँ। तभी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज हो जाता है कि वो एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही इंथुजियास्टिक हो रही है। सीन शिफ्ट होता है तो हम मिसेस क्यू को देखते हैं, जो बिंग के कहने पर बोरा को कॉल करके उससे कह रही थी, किस किस्म की लड़की हो तुम, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। उस दिन अपने डैड की बर्थडे पार्टी पर तुमने कितना बड़ा सीन क्रिएट किया, लेकिन हम सब खामोशी से बर्दाश्त करते रहे। और अब देखो कल रेस्टोरेंट में तुमने बिंग के साथ क्या सब कर दिया। क्या तुम्हें एहसास है कि बहन होना खूनी रिश्ता होता है और अपनी बहनों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि हम तुम जैसे आस्तीन के सांप को पालते रहे। बोरा कहने लगी, जो कुछ आप और आपकी बेटियां मेरे साथ करते रहे हैं याद रखें उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं। और अभी तो मैं बहुत हल्के में आप लोगों को ले रही हूँ। शुक्र करें कि मैंने अभी तक बिंग की वीडियो को अपलोड नहीं किया। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने उस वीडियो को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया और वो वायरल हो गई और अगर उसके हस्बैंड को पता चला कि वो रेस्टोरेंट में किसी और लड़के के साथ डेट पर आई थी तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। जिसकी को जल्द ही रियलाइज हो गया कि अगर बोरा उस वीडियो को अपलोड करती है तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। तभी वो कहने लगी, अरे बेटा तुम तो नाराज हो रही हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना कह रही थी कि तुम हमारी फैमिली मेंबर हो। ठीक है कि हमारे बीच में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी सगी बेटियों जैसी हो। बल्कि एक काम करते हैं, हम मिलकर इन सारी प्रॉब्लम्स का हल निकालते हैं। बोरा उनके साथ मिलने से साफ इनकार कर देती है। तभी मिसेस कू कहने लगी, मेरा ख्याल है कि तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए जिनकी तुम्हें बहुत जरूरत थी, और वो चीजें जो तुम्हारी सूटकेस में मौजूद हैं, अगर तुम मुझसे मिलने के लिए ना आई तो मैं तुम्हारी वो सारी चीजें फेंकवा दूंगी। जिस पर बोरा उनसे मिलने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन उनसे कहने लगी कि मेरी वो चीजें जरूर लाइएगा। ये सुनते ही मिसेस कू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन में कहने लगी, इस बार तुम्हारा इतना पक्का बंदोबस्त करूंगी ना कि तुम खुद ही हैरान हो जाओगे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है।
जबकि दूसरी तरफ बोरा सोच रही थी, मैं आपकी चालाकियों को बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि बोरा भी कच्ची गोलियां नहीं खेलती। दिन शिफ्ट होता है तो बोरा मिसेस कू से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी। मिसेस कू ने उसे होटल के एक रूम में मिलने के लिए बुलाया था। तभी वो सोचने लगी, ये चाहती तो हम किसी रेस्टोरेंट में भी मिल सकते थे, लेकिन लगता है कोई बड़ा प्लान बनाकर आ रही है। कुछ ही देर में मिसेस कू भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। तभी बोरा कहने लगी, यहाँ पर कितनी गर्मी हो रही है, लगता है इनका एयर कंडीशनर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रहा। वो कहने लगी, जो डॉक्यूमेंट्स तुम अपने डैड से साइन कराना चाहती थी, मैं वो डॉक्यूमेंट्स ला चुकी हूँ। तुम ये डॉक्यूमेंट्स देखो, मैं तुम्हारे लिए दूध ले आती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें गर्मी लग रही है। दूध को गर्म करते हुए मिसेस कूस में ड्रग्स मिला देती है और मन ही मन में कहने लगी, बोरा आज के दिन को लेकर तुम सारी जिंदगी रोने वाली हो। दूसरी तरफ बोरा ने भी उन पे गहरी नजरें रखी हुई थी। मिसेस को उसे दूध देती है, तभी वो उसकी सिप लेने की एक्टिंग करती है, लेकिन अचानक कहने लगी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मेरा ख्याल है इस दूध में आपने कुछ मिला दिया है। और जल्द ही बोरा बेहोश हो चुकी थी। तभी मिसेस को किसी को कॉल करते हुए कहने लगी, जब मैं तुम्हें ऊपर आने के लिए कहूँ तब आकर वीडियो बना लेना। आज इसके साथ वो करेंगे कि इसकी नस्लें याद रखे। और खुद बोरा के पास आकर उसे इंजेक्शन लगाने लगी। तभी कहती है, बोरा तुम्हें याद रखना चाहिए था, मेरा एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा है, बराए नाम ही सही, लेकिन तुम्हारी माँ हूँ, तुम कैसे मुझे शिकस्त दे सकती थी। बोरा अपनी आंखें खोलते हुए कहने लगी, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको भी याद रखना चाहिए था कि आपके सामने बोरा नामी बला मौजूद है, जिसे हल्के में लेना आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी थी। बोरा मिसेस क्यू के हाथ से इंजेक्शन लेकर उन्हें ही इंजेक्ट कर देती है और कहने लगी, याद रखिएगा, जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है उसे खुद ही उस कुएं में गिरना पड़ता है। इंजेक्शन की वजह से मिसेस क्यू की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी बोरा उनकी लाई हुई चीजें और डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ से चली जाती है। बोरा घर पहुंचती है तो मेडू ने बताती है कि शनियों की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि वो 7 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। तभी बोरा कहने लगी, ठीक है, मैं शावर लेकर फ्रेश होती हूँ, तुम जल्दी से डिनर तैयार करो। अपने रूम में आते ही बोरा सोचने लगी, मैं जानती थी कि मिसेस क्यू जरूर कुछ ना कुछ प्लान करके आई होंगी, लेकिन वो मुझे इस हद तक नीचे गिराना चाहती है, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तभी बोरा वो ड्रग्स टेस्ट करती है जो मिसेस क्यू से हासिल करके लाई थी। कुछ ही देर में वो शावर करने के लिए चली जाती है तो उसे अपनी तबीयत बहुत ज्यादा खराब महसूस होने लगी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उसकी बॉडी में ये चेंजेस इतनी तेजी से क्यों आ रहे हैं, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि ये सब उस ड्रग्स का नतीजा है। फिर दूसरी तरफ शेन्यू भी घर पहुंच चुका था। हाउस हेल्प उसे बताती है कि बोरा अपने रूम में शावर ले रही है। तभी वो कहने लगा, डिनर सर्व करो, मुझे भूख लग रही है। लेकिन काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब बोरा नहीं आती, तभी शेन्यू उसे चेक करने के लिए उसके रूम में आता है। वो देखता है कि बोरा रूम में मौजूद नहीं है। तभी वो वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। अंदर आते ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि बोरा शावर लेते हुए बेहोश हो चुकी थी। वो बोरा के करीब आता है। तभी बोरा आंखें खोलते हुए कहने लगी, शेन्यू, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बोरा शेन्यू को मुसलसल सेड्यूस कर रही थी और उसे किस करने लगी। तभी उसके लिए भी खुद को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगली सुबह बोरा की आंख खुलती है तो उसे गुजरी हुई रात याद आने लगी। तभी वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। इतने में वहाँ पर शेन्यू आ गया। शेन्यू बोरा से पूछता है कि तुम्हें याद है कल रात तुम क्या करती रही हो, जिस पर वो कहने लगी, हाँ मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुम्हें किस किया था, लेकिन अपनी इस किस का मुझे बिल्कुल भी कोई अफसोस नहीं है। शेन्यू से कल रात के बारे में पूछता है। तभी वो उसे बताती है कि मिसेस क्यू ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे ड्रग्स दी थी, जिस पर शेन्यू उसे आइंदा के लिए सावधान रहने के लिए कहता है। जबकि उसके जाने के बाद बोरा सोच रही थी, इस आदमी को पटाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। शेन्यू नीचे आता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और सोच रहा था कि मिसेस क्यू की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ ये सब करने की। तभी मैनेजर शेन्यू को बताता है कि बोरा से मिलने के लिए उसके डैड आए हैं। मैनेजर बताता है कि एक्चुअली मिस्टर क्यू बहुत ज्यादा गुस्से में है, जिस पर वो कहने लगा, मैं उन्हें खुद ही मिल लूंगा, बोरा को उनके आने के बारे में बताने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। शेन्यू मिस्टर क्यू के पास आता है। तभी मिस्टर क्यू कहने लगा, मैंने बोरा को बुलवाया था, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, जिस पर शेन्यू उन्हें बताता है कि वो रेस्ट कर रही है, अगर कोई काम है या कोई बात है तो आप मुझसे कर सकते हैं। तभी मिस्टर क्यू बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो कहने लगे, क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि तुम्हारी वाइफ क्या करती फिर रही है? उसने मेरी वाइफ को ड्रग्स दे दी थी, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस तरह की लड़की को अपने घर में रखे हुए हो। तभी शेन्यू कहने लगा, अगर आपकी वाइफ इतनी ही इनोसेंट थी तो वो मेरी वाइफ से मिलने के लिए क्यों आई? मिस्टर क्यू कहने लगे, क्या मतलब तुम अभी मेरे सामने अपनी वाइफ को डिफेंड कर रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि वो कितनी सरफिरी और बदतमीज लड़की है? उसे बिल्कुल भी रिश्तों का कोई एहसास नहीं है। मिस्टर क्यू शेन्यू से कहने लगे, तुम उसे जानते नहीं हो, बचपन से लेकर आज तक उसकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स रहे हैं, वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल मसलों का शिकार है। जिस पर शेन्यू कहने लगा, क्या सच में? लेकिन मुझे अच्छे से याद है जब आप बोरा का रिश्ता लेकर मेरे ग्रैंडपा के पास आए थे, तब उसकी तारीफों में आप जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे थे, और अब आपको मेरी वाइफ में बहुत सारे नुक्स नजर आ रहे हैं। मिस्टर क्यू कहने लगे, देखो उसने अपनी माँ तक को ड्रग्स दिए, जो अपनी माँ के साथ ये सब कर रही है वो अपने हस्बैंड के साथ क्या कुछ करेगी? तभी वो कहने लगा, मुझे अच्छे से पता है कि मिस्टर क्यू ने ही बोरा को मिलने के लिए बुलाया था।
मिस्टर क्यू कहने लगे ये सरासर झूठ है। तभी शेन्यू उन्हें बताता है कि होटल के रूम की रिजर्वेशन भी मिसेस क्यू के नाम से हुई है। तभी वो कहने लगे देखो शेन्यू, मेरे लिए तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं, तुम्हें सिर्फ फोन करने के लिए आया हूँ कि तुम्हारी वाइफ एक बहुत ही खतरनाक लड़की है, तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। शेन्यू कहने लगा मेरी वाइफ का पास्ट कैसा था मुझे ये जानने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसका प्रेजेंट कैसा है ये मुझे किसी से जानने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। में बोरा नीचे आती है तो सोचने लगी शेन्यू इतनी ऊंची आवाज में किससे बात कर रहा है। तभी वो बाहर आकर उनकी बातें सुनने लगी। शेन्यू मिस्टर क्यू से कह रहा था मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूं, अगर आपकी वाइफ या बेटियों में से किसी ने भी बोरा को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मिस्टर क्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगे किस किस्म के बददिमाग इंसान हो तुम। मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आया था कि तुम्हें अपनी वाइफ से बचकर रहना चाहिए और तुम उल्टा मुझे धमकियां दे रहे हो। क्या तुम्हें अपनी हालत भी नजर नहीं आ रही? और इसके साथ ही वो शेन्यू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैनेजर उन्हें रोकते हुए बाहर जाने के लिए कहता है। मैनेजर अब धक्के देकर मिस्टर क्यू को बाहर निकाल रहा था। तभी वो चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ का बाप हूँ, क्या तुम्हें बिल्कुल भी रिश्तों का लिहाज नहीं? मिस्टर क्यू के जाने के बाद शेन्यू अपने मैनेजर को कॉल करके उन्हें क्यू की कंपनी को खरीद कर बैंकक्रप्ट करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर बोरा आ जाती है। क्यू अपनी साइड लेने पर बोरा उससे थैंक्स कहती है। तभी शेन्यू कहने लगा मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ और तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है, लेकिन तुम्हें खुद भी ख्याल रखना चाहिए। ज्यादा ना सही थोड़ा बहुत काम अपनी अकल से ले लिया करो। शेन्यू के जाने के बाद बोरा डॉक्टर को कॉल करके उनसे फ्राइडे की अपॉइंटमेंट लेती है। फिर दूसरी तरफ हम मिसेस क्यू को देखते हैं जिनकी हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और उनकी बेटियां उनके लिए बहुत परेशान थी। तभी मिस्टर क्यू आते हैं तो फिन पूछती है कि आपकी बोरा से बात हुई, जिस पर वो बताते हैं कि वो तो मुझसे मिलने तक के लिए नहीं आई और तो और उसका हस्बैंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जिंदगी की आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। मुझे यकीन नहीं आता कि बोरा के लिए वो आदमी इतने बड़े बड़े रिस्क ले रहा है। इतने में मिस्टर क्यू को कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी कंपनी को शेन्यू ने खरीद लिया है, जिस पर वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। मिस क्यू कहने लगी आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है, जिस पर मिस्टर क्यू गुस्सा होते हुए कहने लगे ये सब तो माँ बेटियों की साजिशों का नतीजा है, क्या जरूरत थी उसे पंगा लेने की, लोगों की वजह से मेरा सारा बिजनेस ठप होकर रह गया है। तभी बिंग कहने लगी डैड आप परेशान मत हो, मैं अभी अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, मैं जानती हूँ अगर वो शेन्यू से बात करेगा तो वो उनकी बात समझ जाएगा। लेकिन जब शेन्यू अपने हस्बैंड को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि एक बैड न्यूज ऑलरेडी उसका वेट कर रही है। उसके हस्बैंड को उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका था और वो अब बिंग को रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन जब इस बारे में वो अपनी फैमिली को बताती है तो उसकी फैमिली बस सरपीट सी रह गई। जबकि दूसरी तरफ हम बोरा को देखते हैं जिस वक्त डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए पहुंच चुकी थी। वो डॉक्टर्स को शेन्यू की रिपोर्ट दिखाती है। तभी डॉक्टर्स कहने लगे ये पेशेंट मेरे पास पहले भी आया था लेकिन इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, हम फिर भी कोशिश कर सकते थे लेकिन इन पेशेंट को खुद भी ठीक होने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। डॉक्टर को याद आता है कि वो शेन्यू को कितना पसंद करती थी और उसने शेन्यू को प्रपोज भी करना चाहा था, लेकिन इससे पहले ही शेन्यू चला गया। और डॉक्टर को बताने लगी कि वो टिपिकल चाइनीज मेडिसिन बहुत अच्छे से जानती है और वो जानती है कि शेन्यू का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और वो खुद उसका ट्रीटमेंट करना चाहती है, बस उसको पता नहीं चलना चाहिए। बोरा डॉक्टर से कहने लगी इसके लिए आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, जिसके जवाब में डॉक्टर बताती है ठीक है मैं आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है जो शेन्यू को पूरी करनी होगी। तभी बोरा कहने लगी आपकी जो ख्वाहिश होगी वो जरूर पूरी करेगा। बोरा जा चुकी थी। तभी डॉक्टर सोचने लगी आज भी शेन्यू का नाम सुनकर मेरी हार्ट बीट कितनी फास्ट हो जाती है, इस पर मैं बिल्कुल भी ये चांस जाया नहीं करना चाहूंगी। मूवी आगे बढ़ती है तो हम बोरा को देखते हैं जो इस वक्त चाइनीज मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ पर शेन्यू आ जाता है। शेन्यू से आवाज देता है कि वो अंदर आना चाहता है। तभी बोरा कहने लगी कि नहीं थोड़ी देर वेट करो। बोरा बाहर आती है। तभी शेन्यू उसे एक ब्रेसलेट देते हुए बताता है कि ये मैंने टेम्पल से मंगवाया है, ये तुम्हें अपने हाथ में रखना होगा, जब तक ये तुम्हारे हाथ में है कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोरा काफी हैरान हो जाती है और वो सोचने लगी मुझे तो बस यही बताया गया था कि ये बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है, लेकिन मेरी खातिर वो खुद टेम्पल तक गया। शेन्यू की नजर बोरा की टांग पर जाती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है कि उसकी टांग से खून बह रहा है। तभी वो बताती है एक्चुअली मुझे मच्छर ने काट लिया था, जिस पर वो कहने लगा कि नहीं ये तो मच्छर का सीजन ही नहीं है। शेन्यू आगे बढ़कर उसकी टांग देखना चाहता था। तभी बोरा उसे रोकते हुए बताती है कि एक्चुअली मुझे मच्छरों से एलर्जी है। नीचे आते ही शेन्यू हाउस हेल्प से बोरा के बारे में पूछती है तो वो बताती है एक्चुअली मैंने उनके रूम की सफाई करते हुए बहुत अजीब चीजें देखी। उनके रूम में मैंने सिल्वर नीडल्स के बहुत सेट देखे हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि इन सेट से वो क्या करती है। और दूसरी बात ये कि जब आप घर नहीं होते तो वो खुद को सारा दिन रूम में लॉक किए रखती है। सारा दिन वो रूम में बैठकर क्या करती रहती हैं इस बारे में हम में से कोई भी नहीं जानता। तभी शेन्यू कहने लगा ठीक है लेकिन तुम उस पर नजर रखो, कोई भी बात काबिल शक हो तो मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट सीन में शेन्यू बोरा के साथ डॉक्टर के पास पहुंच चुका था। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताती है कि इसका क्योर होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जिस पर शेन्यू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो बोरा से कहने लगा मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा ठीक होना पॉसिबल नहीं है। तभी डॉक्टर कहने लगी लेकिन हम चाइनीज ट्रीटमेंट के थ्रू आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
डॉक्टर शेन्यू से पूछती है कि क्या आप चाइनीज ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे। तभी वो कहने लगा कि हाँ, मैं चाइनीज ट्रीटमेंट लेने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तभी डॉक्टर कहने लगी वो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, इस सारे ट्रीटमेंट के दौरान आपको अपनी आईज क्लोज रखनी होंगी। शेन्यू जल्दी से उसकी ये शर्त मान लेता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है इससे पहले ही डॉक्टर कहने लगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आपका ट्रीटमेंट कर दूंगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अगर आप ठीक हो गए तो उसके बाद मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी जो आपको मानना पड़ेगी। तभी शेन्यू कहने लगा ठीक है, अगर मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो गया तो मैं तुम्हारी हर एक बात मान लूंगा। लेकिन जब शेन्यू की आंखें बंद करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है तो वो ये देखकर बहुत हैरान हो गया कि उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर नहीं बल्कि बोरा कर रही थी। शेन्यू को बहुत हैरानी होती है कि बोरा चाइनीज मेडिसिन जानती है और उसने कभी इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका था तभी बोरा बाहर आते हुए सोचने लगी कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, ये ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैंने शेन्यू के लिए कुछ तो किया। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर शेन्यू से कह रही थी कि मैंने आपका ट्रीटमेंट कर दिया और सक्सेसफुल रहा, मुझे यकीन है कि कुछ ही दिनों में आप चलना शुरू कर देंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। शेन्यू डॉक्टर से उसकी रिक्वेस्ट के बारे में पूछता है तभी वो कहने लगी एक्चुअली मैं जानती हूँ कि आप मैरिड हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि आप बोरा के साथ खुश हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। डॉक्टर मन ही मन में सोचने लगी एक दफा हमारी शादी हो जाए और कुछ महीनों तक हम लोग एक साथ रहे तो ये खुद ही मेरी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तभी शेन्यू कहने लगा जब पता है कि मैं बोरा के साथ खुश हूँ तो फिर इस सब का क्या मतलब हुआ, मैं अपनी वाइफ के साथ सुकून में हूँ और खुश हूँ और उसके होते हुए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तभी डॉक्टर कहने लगे लेकिन तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दूं तो तुम मेरी रिक्वेस्ट जरूर मानोगे। इस पर शेन्यू कहने लगा मेरा ट्रीटमेंट तुमने नहीं किया, मेरा ट्रीटमेंट बोरा ने किया है और वो जो भी रिक्वेस्ट करे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। में मैनेजर शेन्यू के पास आकर उसे बताता है कि बोरा की तबीयत खराब है और वो बेहोश हो चुकी है। तभी वो जल्दी से बोरा को देखने के लिए चल पड़ता है। शेन्यू बोरा के पास आता है तभी वो पूछने लगी अब तुम्हारी टांग कैसी है, जिस पर वो कहता है मेरी टांग तो ठीक है लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी टांग कैसी है, जिस पर वो कहने लगी मेरी टांग को भला क्या होना था। शेन्यू कहने लगा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट तुमने किया है और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी ट्रीटमेंट करने के लिए तुम अपनी टांगों पर प्रैक्टिस करती रही हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ट्रीटमेंट तुमने कहाँ से सीखी। इस पर वो बताती है कि बस वैसे ही मुझे इसमें इंटरेस्ट था तो मैंने सोचा कुछ प्रैक्टिस कर ली जाए। तभी शेन्यू से कहने लगा मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। बोरा कहने लगी तुमने कहा था अगर तुम्हारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा तो तुम रिक्वेस्ट मानोगे। तभी शेन्यू पूछता है क्या तुम कोई रिक्वेस्ट करना चाहती हो। बोरा कहने लगी मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे केस करो। हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन बस मेरा मन कर रहा था। तभी शेन्यू आगे बढ़ते हुए उसे केस करता है और इसके बाद तो वो जैसे सातवें आसमान पर उड़ रही थी। अगले सीन में शेन्यू को दिखाया जाता है जिस वक्त उठने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर बोरा आ जाती है। उसे देखते हुए बोरा कहने लगी कुछ दिनों तक मुझे तुम्हारा मसाज करना पड़ेगा और तुम्हें कुछ एक्सरसाइजेस की जरूरत है, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। बोरा शेन्यू का मसाज करने लगी तभी वो फील करती है कि उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो रही है, जबकि शेन्यू बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था। तभी वो बोरा को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर वो कहने लगी अपने पेशेंट्स को लेकर मैं बहुत ज्यादा पोसेसिव हूँ, अगर तुम अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो अब मसाज पूरा करके ही यहाँ से जाऊंगी। लेकिन अपनी बढ़ती हुई तेज धड़कनों की वजह से शेन्यू एक दफा फिर वहाँ से जाने के लिए कहता है तो बोरा आगे बढ़ते हुए उसे केस करके वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में बोरा को दिखाया जाता है जिस वक्त शेन्यू को उठने में हेल्प कर रही थी। कुछ ही देर में शेन्यू अपने पाँव पर खड़ा हो चुका था। ये देखते ही बोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसी खुशी में वो शेन्यू के ऊपर गिर जाती है। तभी शेन्यू उसे अपने बाहों में थाम लेता है, लेकिन कुर्बत के ये लम्हे बस कुछ ही देर के थे। तभी शेन्यू को कॉल आती है कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत बहुत खराब है, जिस पर वो बोरा को अपने साथ लेकर ग्रैंडपा को देखने के लिए चला जाता है। शेन्यू बोरा को लेकर अपने ग्रैंडपा के घर पहुंचता है। तभी वहाँ पर मौजूद उसकी आंटी उसे कहने लगी क्या तुम दोबारा इस लड़की को यहाँ पर लेकर आ गए हो, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं कि हम इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। शेन्यू कहने लगा वो मेरी वाइफ है, मेरे ग्रैंडपा से मिलने के लिए आई है, उसका जब जी चाहे आ सकती है, आपके पसंद करने या ना करने से क्या ही फर्क पड़ता होगा। बोरा को लेकर वो अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आता है तो ग्रैंडपा के सिम्टम्स को देखते ही बोरा जान चुकी थी कि चाइनीज मेडिसिन के थ्रू उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और यही बात वो शेन्यू से शेयर करती है। तो शेन्यू कहने लगा ठीक है तुम ट्रीटमेंट कर सकती हो। शेन्यू को बाहर भेजकर वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। तभी ग्रैंडपा को होश आने लगा, लेकिन इससे पहले ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, जिस पर बोरा उन्हें बचाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर आंटी आ जाती हैं जिन्होंने बोरा को ये सब करते हुए देख लिया था और वो कहने लगी क्या तुम मेरे डैड को जान से मारने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मैंने पहले ही शेन्यू को बोल दिया था कि मुझे तुम पर शक है। की आवाज सुनकर शेन्यू अंदर आता है। तभी आंटी उसे बताती हैं कि तुम्हारी वाइफ मेरे डैड को जान से मारने की कोशिश कर रही थी, जिस पर बोरा कहने लगी एक्चुअली तुम्हारे ग्रैंडपा को कार्डियक अरेस्ट आ गया था और मैं उन्हें उसी से बचा रही थी।
शेन्यू आंटी से कहता है कि मुझे अपनी वाइफ पर पूरा यकीन है और आपको उसके बात पर यकीन कर लेना चाहिए। तभी आंटी बोरा को बहुत बुरा भला कहती है, जिस पर शेन्यू उन्हें माफी मांगने के लिए कहता है। आंटी कहने लगी, पता नहीं तुम किस किस्म के ढेठ इंसान हो, तुम्हें मेरी उम्र का भी कोई लिहाज नहीं, मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ और तुम मुझे अपनी वाइफ से माफी मांगने के लिए कह रहे हो। जिस पर शेन्यू कहने लगा, क्योंकि आपने उससे बदतमीजी की है। आंटी कहने लगी, एक दफा डैड को होश में आ जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ सारा हिसाब क्लियर करूंगी। और जल्द ही वो डॉक्टर को बुलवाकर उनसे पूछती है कि मेरे डैड की तबीयत अब कैसी है, उनके होश में आने के कितने चांसेस हैं। जिस पर डॉक्टर बताता है कि एक्चुअली आपके डैड की हालत बहुत पैथेटिक है, मुझे नहीं लगता कि वो जल्द होश में आएंगे। लेकिन जल्द ही आंटी को बताया जाता है कि डैड को होश आ चुका है। आंटी डैड को देखने के लिए पहुंचती है तो वो देखती है कि बोरा पहले से ही ग्रैंडपा के पास मौजूद है और वो खुशी खुशी बोरा से बातें कर रहे हैं। तभी आंटी डैड को बताती है कि ये लड़की आपको जान से मारने की कोशिश कर रही थी। बोरा ग्रैंडपा को बताती है, एक्चुअली आपको कार्डियक अरेस्ट आ गया था और मैं उसी से आपको बचाने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं टाइम पे आपको ना बचाती तो पता नहीं इस वक्त आपकी क्या हालत हो चुकी होती। डैड के दिल को पिघलता हुआ देखकर आंटी उन्हें बताती है कि शेन्यू और बोरा उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शेन्यू उसे मुसलसल इस बात के लिए फोर्स कर रहा था कि उसे बोरा से माफी मांगनी चाहिए। जिस पर डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शेन्यू से कहने लगा, क्या तुम्हें ये सब करते हुए शर्म भी नहीं आई? तुम्हें इस बात का भी कोई लिहाज नहीं कि ये तुम्हारी आंटी है और एज में तुमसे कितनी बड़ी है। तभी शेन्यू कहने लगा, हाँ, क्योंकि इन्होंने बिला वजह मेरी वाइफ को बातें सुनाई थी और उन्हें बुरा भला कहा था। मैं अभी इन्हें कह रहा हूँ कि ये मेरी वाइफ से माफी मांगे, यही इनके लिए अच्छा होगा। आंटी कहने लगी, डैड आप इसकी बातें सुन रहे हैं, आप जिंदा है और ये मेरे साथ ये सब कर रहा है, पता नहीं आपके बाद ये मेरे साथ क्या कुछ करेगा। तभी डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और शेन्यू से कहने लगे कि वो अपनी प्रॉपर्टी और अपना बिजनेस सब कुछ अपनी बेटी को देने वाले हैं और शेन्यू को इनके बिजनेस में बिल्कुल भी पार्ट नहीं प्ले करना। जिस पर शेन्यू कहने लगा, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी अकेले बिजनेस को संभाल सकती है? शेन्यू अपने ग्रैंडपा को बताता है कि मैंने न्यू टेक्नोलॉजी की कुछ बहुत बड़ी चिप्स मंगवाई हैं और अगर आप मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होने देंगे तो मैं उन चिप्स को वापस रोक लूंगा, जिससे आपके शेयर्स 40% तक गिर सकते हैं। डैड और आंटी उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तभी वो अपनी शर्त पर कायम रहते हुए उन्हें माफी मांगने के लिए कहता है। यूं ना चाहते हुए भी आंटी बोरा से माफी मांगती है तो बोरा कहने लगी, आप बड़ी हैं इसलिए मैंने खुले दिल से आपको माफ किया। शेन्यू वहाँ से जा चुका था। तभी आंटी ग्रैंडपा से कहने लगे कि आपने अपने पोते की बातें सुनी है, मुझे अपने ही बिजनेस में चिप को यूज करने के लिए उसकी परमिशन की जरूरत है और कितने बड़े दिल से वो हमें परमिशन देकर हम पर एहसान कर गया है। आपके जीते जी वो मेरे साथ ये सब कर रहा है तो पता नहीं आपके बाद क्या करेगा। तभी डैड को एक दफा फिर कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। डैड की ये हालत देखकर आंटी सोचने लगी, इन्हें जीना होगा, क्योंकि अगर इन्हें कुछ हो गया तो मुझे उस लड़के के साथ सारी प्रॉपर्टी शेयर करनी पड़ेगी। फिर दूसरी तरफ हम शेन्यू को देखते हैं जो घर पहुंच चुका था। तभी बोरा उसे हाँ करते हुए कहने लगी, आज जिस तरह तुमने सबके सामने मेरी साइड ली और उनसे मुझसे माफी मंगवाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोरा शेन्यू के सामने आते हुए उससे पूछती है, क्या सच में तुम सब कुछ आंटी के हवाले कर दोगे? मैं अच्छे से देख रही हूँ कि इस बिजनेस के लिए तुमने कितनी मेहनत की है, लेकिन अब सब कुछ तुम्हें उनके हवाले करना पड़ा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा। तभी शेन्यू उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन अपने हाथ रोक लेता है, जिस पर वो सोचने लगी शायद ये मुझे टच करना चाह रहा है। शेन्यू उसे बताता है कि इन सब चीजों से उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि आंटी उसके बगैर इस बिजनेस को रन नहीं कर सकती। तभी बोरा उसके करीब आने लगी लेकिन शेन्यू उसे रोकते हुए अपने रूम में जाने के लिए कहता है। बोरा कहने लगी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन शेन्यू कहने लगा, तुम अपने रूम में जाओ, जो बात करनी है हम कल कर लेंगे। मूवी आगे बढ़ती है तो आंटी को दिखाया जाता है जो इस वक्त बिजनेस को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें आइडिया हो चुका था कि ग्रैंडपा का बिजनेस एक बहुत वास्ट बिजनेस है और इसे रन करना बिल्कुल भी आसान नहीं। उनकी मैनेजर उन्हें बताती है कि जो चिप्स बाहर से मंगवाई गई हैं उनको रन करने के लिए प्रॉपर टीम की जरूरत है, लेकिन इन सब का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ शेन्यू के पास है। इससे पहले एक टीम मौजूद थी लेकिन वो टीम इलीगल थी, इसलिए उन्हें जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट सीन में शेन्यू को देखते हैं जो इस वक्त स्ट्रगल में बिजी था। तभी मैनेजर कहने लगा, मैं फील कर रहा हूँ कि दिन ब दिन आपकी टांग ठीक होती जा रही है। मैनेजर शेन्यू को आंटी की स्ट्रगल के बारे में बताता है तो वो कहने लगा, मुझे उस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो कहने लगा, मैं बोरा का कब से वेट कर रहा हूँ, उसे पता होना चाहिए कि मेरे मसाज का टाइम हो रहा है। तो मैनेजर कहने लगा, एक्चुअली आपकी वाइफ ने मुझे आपका मसाज करने के लिए कहा था, वो कह रही थी कि आज वो बिजी है इसलिए नहीं आ सकती। जिस पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मैनेजर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में शेन्यू को दिखाया जाता है जो इस वक्त बोरा का वेट कर रहा था। बोरा घर आती है तभी वो पूछता है कि तुम कहाँ थी, जिस पर वो कहने लगी, कहीं नहीं, बस आगे पीछे घूम रही थी। शेन्यू कहने लगा, तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जिस पर वो कहने लगी, हाँ मुझे आइडिया था कि तुम मेरा वेट कर रहे होगे, लेकिन तब मुझे रियलाइज हो गया कि तुम्हें तो मुझसे बात करने में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। शेन्यू अपने मैनेजर से कहने लगा, जरा पता कराओ ये लड़की कहाँ से आ रही है और क्या कुछ करती फिर रही है। जबकि दूसरी तरफ बोरा सोच रही थी इसे इग्नोर करने की ट्रिप काम आ रही है। आखिर मैं भी तो देखूं तुम कब तक इस तरह पत्थर दिल बने रहते हो।
अगली सुबह शैन्यू ब्रेकफास्ट पर बोरा का वेट कर रहा था, तभी हाउस हेल्प बताती है कि कल रात वो लेट आई थी इसलिए अभी तक सो रही है। मैनेजर शैन्यू को बताता है एक्चुअली मैडम कल रात एक बार में गई थी, वहाँ पर बहुत सारे ड्रिंक के साथ साथ उन्होंने कुछ मेल मॉडल्स को भी ऑर्डर किया था। और ये सुनते ही शैन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सीन में हम बोरा को देखते हैं जो इस वक्त बार में मौजूद थी, लेकिन शैन्यू के आने का सुनते ही वो मेल मॉडल्स को अपने पास बुला लेती है। शैन्यू वहाँ पर आते ही उन मॉडल्स को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। शैन्यू बोरा से कहने लगा क्या ये सब करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, और नहीं तो कम से कम मेरा ही लिहाज कर लेती। जिस पर बोरा कहने लगी एक्चुअली मुझे लगा था कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल करता है कोई मुझे अटेंशन दे, मेरी बात सुने, मुझे समझने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। इस पर शैन्यू कहने लगा ओ अच्छा, तो मुझे जेलस फील कराने के लिए तुम ये सब कर रही थी। बोरा कहने लगी नहीं, मैं सच में यहाँ पर मेल मॉडल से मिलने के लिए ही आई थी, लेकिन अगर तुम मुझे अपनाना चाहते हो और मुझे अपना मानना चाहते हो तो तुम्हें खुले दिल से इसको एक्सेप्ट करना होगा। तभी शैन्यू को कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उनके ऑफिस में पुलिस पहुंच चुकी है जो आंटी को अरेस्ट करना चाहती है। शैन्यू ऑफिस पहुंचता है तो पुलिस आंटी को अरेस्ट कर रही थी। तभी आंटी कहने लगी शैन्यू प्लीज मुझे बचा लो, इन्हें बता दो कि वो चिप तुम्हारी है और मैं उसको इलीगल यूज नहीं कर रही थी। जिस पर शैन्यू कहने लगा आपकी ही ख्वाहिश थी कि मैं उस सबको छोड़ दूं। आंटी बार बार शैन्यू को रिक्वेस्ट करती है, लेकिन शैन्यू उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी वो कहने लगी तुम एक नाक हो, तुम्हें इतना ही एहसास नहीं कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ और मेरी एज भी कितनी ज्यादा है। पुलिस आंटी को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। तभी शैन्यू सोचने लगा जब मेरे खिलाफ फ्रॉड कर रही थी और मेरे खिलाफ बैकबाइटिंग कर रही थी तब शायद हम फैमिली नहीं थे। शैन्यू बाहर आता है तो मैनेजर उसे बताने लगा कि ग्रैंडपा के आदमी बोरा को जबरदस्ती अपने साथ ले गए हैं, जिस पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। शैन्यू ग्रैंडपा के घर पहुंचता है तो पहुंचते ही उनसे पूछने लगा बोरा कहाँ पर है, जिस पर ग्रैंडपा कहने लगे तुम्हारी वाइफ के बारे में तुम्हें पता होगा, मुझे क्या पता। शैन्यू कहने लगा ग्रैंडपा मैं आपसे आराम से पूछ रहा हूँ मेरी वाइफ कहाँ पर है, देखे मेरे गुस्से को टेस्ट मत करें, ऐसा ना हो मैं आपसे बदतमीजी कर जाऊँ। इतने में वहाँ पर बोरा आ जाती है जो आते ही शैन्यू को बताती है एक्चुअली ग्रैंडपा को लगा था कि मेरे ट्रीटमेंट से उनकी तबीयत काफी बेटर हो चुकी है और वो चाहते थे कि मैं उनकी तबीयत को पहले से ज्यादा बेटर कर दूं, इसलिए मैं यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आ गई। लेकिन ग्रैंडपा को जब आंटी के अरेस्ट होने का पता चलता है तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शैन्यू से कहने लगा क्या तुम अपनी आंटी को बचा नहीं सकते थे, तुम्हें चाहिए था कि तुम उनकी बेल आउट कराते। ऑफिस पहुंचकर भी तुमने पुलिस को ये नहीं बताया कि वो चिप्स तुम्हारी है और उनको इलीगली यूज नहीं किया जा रहा, तुम्हारी परमिशन के बाद यूज किया जा रहा है, लेकिन तुमने ये सब नहीं किया। जिस पर शैन्यू कहने लगा हाँ मैंने नहीं किया क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरी फैमिली ने तब मेरा साथ नहीं दिया जब मुझे उनके साथ की जरूरत थी, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप आंखें बंद करके सिर्फ अपनी बेटी की साइड लेते हैं। तभी ग्रैंडपा कहने लगे तुम्हारे माँ बाप के गुजरने के बाद मैंने अपने बच्चों जैसे पाला तुम्हें, लेकिन देखो आज तुम ही पलट कर मुझे जवाब दे रहे हो। बोरा कहने लगी ग्रैंडपा आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको याद रखना है कि अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी ग्रैंडपा बोरा को एक कप मारते हुए कहने लगे क्या तुम्हें अपने हस्बैंड की बातें सुनाई नहीं दे रही, मेरा पोता मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और तुम कह रही हो कि मैं गुस्सा ना करूं। लेकिन वो कप बोरा को लगता है इससे पहले ही शैन्यू उसे बचाने के लिए उठ खड़ा होता है, जबकि खुद ग्रैंडपा की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। लेकिन शैन्यू को इस तरह से खड़ा होता देखकर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी बोरा कहने लगी शैन्यू प्लीज बैठ जाओ, तुम जानते हो अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। ग्रैंडपा शैन्यू से कहने लगे याद रखो तुम्हारी कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे पास हैं, तभी तुम्हें पता होना चाहिए कि मेंबर्स किसकी साइड लेंगे। जिस पर शैन्यू कहने लगा मेंबर्स को ये भी पता होगा कि चिप्स सिर्फ मेरे वजह से यूज की जा सकती है और आपकी साइड लेकर वो कंपनी के शेयर्स को बिल्कुल भी नहीं गिराना चाहेंगे। तभी ग्रैंडपा की तबीयत दोबारा खराब होने लगी तो बोरा उन्हें संभालने की कोशिश करती है, जबकि शैन्यू कह रहा था अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप परेशान मत हो, मैं आपको हॉस्पिटल भिजवाकर आपके लिए अलग से मेडिकल टीम अरेंज करूंगा जो आपकी प्रॉपर केयर किया करेगी। नेक्स्ट सीन में हम बोरा को देखते हैं जिस वक्त मैनेजर के साथ शैन्यू के ऑफिस की तरफ जा रही थी और वो बहुत ज्यादा परेशान थी। मैनेजर उसे बताता है कि शैन्यू की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बोरा इसकी वजह पूछती है तो मैनेजर बताता है एक्चुअली उन्होंने बिजनेस को अपने सर पर सवार कर लिया है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, खुद की रेस्ट का कोई ख्याल ही नहीं। मुझे लगता है आपको उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब बोरा अंदर आती है तो वो देखती है कि शैन्यू बिल्कुल ठीक ठाक है और अपने पाँव पर खड़ा है। उसे इस तरह से देखकर बोरा सच में बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो पूछने लगी तुम कब से ठीक हो गए हो। इस पर शैन्यू बताता है एक्चुअली मैं कुछ दिनों से बेटर फील कर रहा था और अब मैं चल भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि मैं प्रॉपर एक्सरसाइज करने के बाद ही तुम्हें सरप्राइज दूँ। बोरा शैन्यू के करीब आती है तभी वो उसे थैंक्स कहते हुए कहने लगा तुमने मेरा तब साथ दिया जब मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया था, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ। इसके जवाब में बोरा कहने लगी मैं खुद भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी, एक्चुअली तुमने मेरी जिंदगी में मुझे तब संभाला जब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और मुझे सही और गलत का कुछ पता ही नहीं था। अगर तुम सही वक्त पर मुझे ना संभालते तो शायद मैं आज भी अपनी जात के साथ जंग लड़ रही होती। तभी शैन्यू से कहने लगा मैंने तुम्हें इसलिए प्रपोज नहीं किया था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता था, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि ये तुम्हारे डैड और मेरे ग्रैंडपा की ख्वाहिश थी। तुम्हारे साथ व्हीलचेयर पर शादी करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने का फैसला करूँ और हम शादी का एक ऐसा फंक्शन रखें जिसमें हम तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर सकें। शैन्यू बोरा को अपने बाहों में उठाकर कहने लगा, मेरा ख्याल है अब हमें घर चलना चाहिए। जिस पर बोरा पूछती है कि घर जाकर क्या करना है। तभी शैन्यू कहने लगा, वो सब जो तुम हमेशा से करना चाहती थी। और इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी मूवी अपनी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।